9 महीने स्पेस में बिताने के बाद नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अब सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आ चुकी है। उनकी वापसी स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन के जरिए हुई, जो फ्लोरिडा के तट के पास सफलतापूर्वक लैंड हुआ। यह मिशन सिर्फ 8 दिन का होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण यह 9 महीने तक लंबा हो गया। अब वे पृथ्वी की ग्रेविटी से एडजस्ट होने के लिए विशेष ट्रेनिंग ले रही हैं। इतने लंबे समय तक स्पेस में रहने के बाद सामान्य तरीके से चलना भी मुश्किल हो जाता है। सुनीता विलियम्स एक प्रेरणा है। क्या आप स्पेस जाना चाहेंगे? कमेंट करें और ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आसमान से आ गया। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की खिड़की से बाहर देख रही थी। नीचे नीला धरती का गोला चमक रहा था और चारों तरफ असीम अंतरिक्ष फैला हुआ था। महीनों से वो अंतरिक्ष में थी, लेकिन हर बार पृथ्वी को देखने का अनुभव जादुई लगता था। एक भारतीय पिता और स्लोवेनियाई माता की संतान सुनीता का बचपन रोमांच से भरा था। उन्हें दौड़ना, तैरना और अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था। बड़ी होकर उन्होंने अमेरिकी नौसेना ज्वाइन की, हेलीकॉप्टर पायलट बनी और फिर एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कड़ा प्रशिक्षण लिया। यह सफर आसान नहीं था। सालों की मेहनत और त्याग के बाद वह इस मुकाम तक पहुंची। अपने दूसरे अंतरिक्ष मिशन में उन्होंने एक महिला द्वारा सबसे लंबे अंतरिक्ष प्रवास 195 दिन का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 7 स्पेस वॉक भी किए, जिसमें वो आईएसएस के बाहर घंटों तक शून्य गुरुत्वाकर्षण में काम करती रही। एक दिन जब वह एक और स्पेस वॉक की तैयारी कर रही थी, उनके स्पेस सूट में ऑक्सीजन सप्लाई में हल्की गड़बड़ी आ गई। यह एक गंभीर समस्या हो सकती थी, लेकिन सुनीता घबराई नहीं। उन्होंने तेजी से नियंत्रण प्रणाली की जांच की और नासा के ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया। उनकी सूझबूझ और अनुभव ने मिशन को बचा लिया। उस शाम उन्होंने धरती के छात्रों के लिए एक संदेश रिकॉर्ड किया। बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मेरे जैसी एक साधारण लड़की जो कभी नंगे पैर दौड़ती थी अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है, तो तुम भी कर सकते हो। सुनीता की यात्रा ने लाखों लोगों को, खासकर युवा लड़कियों को, विज्ञान और अंतरिक्ष में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। नासा से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने नई पीढ़ी को प्रेरित करना जारी रखा। उनके लिए आसमान कभी सीमा नहीं था, वह तो बस एक शुरुआत थी।